दरवाजा बंद करके आओ। खड़ी क्यों? इस कंडीशन में यू नीड टू रिलैक्स। बड़े 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 आराम से बैठो। एंड बाय द वे, कहाँ है वो पेपर जिसके मुताबिक एन निकाह के दिन तुमने मुझसे मेरे शौहर होने का हक छीना था, जिसकी वजह से अभी तक तुम यहाँ रह रही हो? There you go. मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझे छू भी नहीं सकते, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा कुछ किया भी नहीं, राइट? जब मैं तुम्हारा शौहर होते हुए तुम्हें नहीं छू सकता, तो फिर ये कहां से आया? मीरा, मैं तुम्हारी हजारों गलतियां माफ कर सकता हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हो के इसका जवाब ना मांगो। बताओ, बोलो। उस दिन हम लोगों ने बहुत अनहाइजेनिक खाना खाया, जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। बल्कि माँ बेगम के सामने मुझे वॉमिट हुई और वो ये समझ बैठी। तुमने ये बात उस वक्त उनको बताई क्यों नहीं? मैं क्या कहती, वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। वो इतनी खुश थी, सदके वारी जा रही थी। तो तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया? मैंने झूठ नहीं बोला। तुम चाहती तो सब बता सकती थी, लेकिन तुमने नहीं बताया। अब पूरा खानदान मिठाई खा चुका है। किस किस को जाके समझाऊंगा, किस किस को सफाई दूंगा? मुझे नहीं पता। तुम्हें ही पता, और तुम ही हर एक को जाके बताओगी। ये तुम्हारे लिए देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हमारे जूसेस, फ्रूट, सब कुछ। और ये सब तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में खाना होगा। और हाँ, तुम्हारे कमरे से बहस करने की आवाज आ रही थी। लड़ाई हो रही थी क्या? नहीं, वो वैसे ही तो। मुझे लगता है तुम अभी तक मुझसे खफा हो। देखो, मुझे पता है कि तुम क्यों खफा हो। मुझे लगता है जैसे तुम्हें पूछे बगैर मैंने हया को गांव भेज दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपने छुपाया क्यों? छुपाया नहीं मुर्तसिम, बस मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के वक्त में किसी तरह की भी कोई टेंशन मीरब को हो। मेरा दिल है कि ये वक्त ये सुकून से और खुशी से गुजारे। तुम दोनों के दरमियान कोई भी ना आए, ना हया ना कोई और। आपको जो सही लगा आपने वो किया, और मीरा बाप से खफा नहीं है। और हाँ, अब तुम इसका बहुत ख्याल रखोगे। कोई बहस मुबाहिसा, किसी तरह का झगड़ा बिल्कुल नहीं। ये खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है? जी। मैं फीना को बाहर बिठा दूंगी, दरवाजे के बाहर। कुछ भी चाहिए होगा फौरन आके दे देगी, बुला लेना उसे। खान में दरवाजे के बाहर हो, आप मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा फील कर रही हो? और अच्छा फील करोगी। लो, फलो फूलो। अब
तुम यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? वो बीबी जी, माँ बेगम ने कहा है मीरा बीबी के कमरे के बाहर रहने को, कोई चीज चाहिए होगी तो वो बुला लेंगी। गांव जाने से पहले एक काम दिया था तुम्हें, हो गया? बीबी जी मैं ना जा सकी। क्यों ना जा सकी? तुम्हें तो जाना चाहिए था। मेरा काम था, फिर कहाँ मसरूफ कर लिया खुद को? बीबी जी माँ बेगम ने एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने हुक्म दिया था मीरा बीबी के साथ रहने को। मीरा बीबी माँ बनने वाली है ना? जी बीबी जी, हम काम करने वालों का तो फर्ज बनता है सबकी खिदमत करना। बहुत वफादार काम वाले हो। फीना, तुम्हें मैंने बुलाया था गांव से काम के लिए। मीरब की नमक हलाली में मेरी नमक हरामी करोगी तुम? ना बीबी जी ना, मेरी इतनी मजाल, आप सब तो हमारी मालकान है। अगर ऐसा है तो जाओ, बंगाली बाजी के पास जाओ और मेरा सामान लेकर आओ। बीबी जी वो माँ बनने वाली है। हाँ, माँ बनने वाली है, इसलिए तो अब खास सामान आएगा। अगर मैं बंजर हूं तो उससे भी सरखेज नहीं होने दूंगी। तुम जाओ फीना मेरे कमरे में, मैं पैसे देती हूँ, जाओ। हाय माशाल्लाह। देखो तो मुर्तसिम की बचपन की तस्वीरें, माशाल्लाह। क्या मेरा प्यारा बच्चा अभी तक प्यारा है, ऐसे तो बात नहीं है। ये कैसी यादें हैं, लगता है कल ही की तो बात है। खैर, क्या क्या याद करें। ये देखो, ये मैंने इसे पहली ईद पर पहनाया था, देखा कितना प्यारा है। प्यारा है। इसके साथ ये पतलून थी, और ये तो देखो जुराबें कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह। मेरे मुर्तसिम का बेटा होगा तो वो, बेटा हो या बेटी हो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने पोता पोती को प्यार ही करूंगी। देखो ये चीजें हैं तो पुरानी, मगर मुझे बहुत उनसियत है इनसे। अगर तुम मेरे मुर्तसिम की औलाद को पहनाओगी तो बहुत खुशी होगी मुझे। जी मैं ज़रूर पहनाऊंगी। अब क्यों नहीं पहनाऊंगी, आपने इतने ख्याल से संभाल के रखे हैं। हया, तुम क्यों इतनी चुप चुप बैठी हो? क्या बात है, क्या सोच रही हो? अरे भाई कोई फल वल काट के खिलाओ ना मीरब को, इस वक्त इसे बहुत जरूरत है। जी खा खा कर मोटी हो जाओगी, और मोटी तो तुम मुर्तसिम को भी अच्छी नहीं लगोगी। सच बता दो, क्योंकि इतना तो पता है मुझे कि कुछ छुपा रही हो, और इस पेट में फल के अलावा कुछ नहीं है। माँ बेगम, मैं अपने कमरे से होकर आती हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम करो, इसकी कोई बात नहीं है, मैं कमरे में भिजवा दूंगी तुम्हारा फल। गवाह मिल जाए तो मुझे बताएं फिर आप लोग। अल्लाह खैर, क्या हो गया बेटे? एहतियात से चलो, ऐसे क्यों कदम उठाती हो? इन्हें बेफिक्र होकर कदम बढ़ाने दें माँ साहब, संभाल लूंगा हर कदम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो। जी माशाल्लाह। चल अच्छा तुम एक काम करो, मैंने जो कुछ भी मीरब के खाने के लिए बनवाया ना, जाकर देखो किसी चीज की कमी ना रह जाए। आजकल इसे बहुत एहतियात की जरूरत है, और तवज्जो की भी। जाओ जाओ जाके देखो।
क्या छिपा रही हो? तुमसे मतलब कोई मसला है क्या? मेरा तो एक ही मसला है, तुम्हारी जांच पड़ताल करना। लेकिन तुम्हारा मसला मेरे मसले से कई गुना बड़ा लग रहा है। अचानक तुम गांव आ गई, प्रेग्नेंट हो गई, अपना नंबर ऑन कर लिया और अब इस फोन को ऐसे छुपाए फिरती हो जैसे नौमौलूद बच्चा जिसको नजर लग गई हो। सीने से लगाई फिरती हो, क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हें बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती। ठीक है, मुझे ना बताओ। सबके सामने तो तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बाल की खाल निकालने में हम माहिर हैं। श्योर, उतार लो बाल की खाल।